अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। वीडियो देखने वाले सबके लिए दुआ है कि आप जहां भी रहें खुश रहें, शाद रहें, आबाद रहें और हमारे इस चैनल पे अपना प्यार दिखाते रहें। आज भी हम जो लोग जो है मौलवी हजरात जो हमारे होते हैं उनके फ़नी जो कारनामे हैं वो देखने वाले हैं। देखते हैं, एंजॉय करते हैं कि आज हमें कौन कौन सी इनसे इंटरटेनमेंट मिलने वाली है। देखते हैं वीडियो को जी। मेरा नाम है नदीम इकबाल चिंजुआ, मेरे साथ हैं मोहम्मद समीर खोखर। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। एक दूसरा जानवर दरिंदा शेर, उसको छींक आई। उसके छींक से अल्लाह तबारक व तआला ने बिल्ली को पैदा किया। तुम गांडू हो, गांडू गांडू। यही नहीं, अभी और सुनिए। जो मर्द हजरात हिम्मत करना चाह रहे हैं दूसरी शादी करे, क्या तरीका है? करके बता दें, हो गई है जो उखाड़ना है उखाड़ ली। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। दोस्तों, पाकिस्तान में आपको हर टाइप के मौलवी मिलेंगे। कुछ जरा सुलझे हुए हैं और कुछ जरा से शरारती, और कुछ तो ऐसे मौलवी हजरात भी मौजूद है जिनकी बातें और काम देखकर आपकी भी हंसी निकल जाएगी। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको पाकिस्तान के कुछ फनी और मज़ाया तरीन मौलाना हजरात दिखाने वाले हैं। मगर उससे पहले आप लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को लाइक जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को भी दबा दें। सबसे पहले इस मौलवी साहब को देख लें। इसको देखकर तो लगता है कि भाई साहब घर से पक्का मार खा कर आए हैं, इसलिए वो गुस्सा भी नाक पर निकाला जा रहा है। पुल तो पार तू नो हड़प से पुल तो पार उठता। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? अब इस बाबा जी की यकियां भी देख लें। इस बाबा जी ने तो 2023 में ही इसराइल को इस सफ़ा हस्ती से मिटा दिया था, लेकिन लगता है कि इसराइल दोबारा पैदा हो गया, क्योंकि इसराइल तो आज भी मौजूद है। 2023 जी हाँ, तुसी खबर सुन सो, मैंने बड़ियां दुआवां दसो। हाँ, इसराइल सफ़े हस्ती से खत्म। 19 सितंबर 2023 को इसराइल सफ़े हस्ती पर नजर नहीं आएगा। अरे कहना क्या चाहते हो? खत्म इंशाअल्लाह। अल्लाह अकबर है। अल्लाह अकबर। अल्लाह अकबर। इसराइल खत्म, इसराइल खत्म, इसराइल खत्म। सफ़े हस्ती तो खत्म, सफ़े हस्ती तो खत्म। हाँ, पक्की वाले पक्की पक्की। दोस्तों, मुफ्ती तारक मसूद के मशहूर लतीफ़े तो आप लोगों ने भी जरूर सुने होंगे। यहाँ पर भी मुफ्ती साहब एक दिलचस्प लतीफ़ा सुना रहे हैं। वो एक बच्चा स्कूल नहीं जाता था ना, तो वालिदैन ने अब्बू ने पूछा, बेटा बताओ वसीम कायदे आज़म का पता है कौन थे? कह रहे नहीं जी। अल्लामा इकबाल का पता है कौन थे? कह रहे नहीं पता नहीं। कह रहे कम वक्त स्कूल जाओ तो पता चले ना। बच्चे ने कहा अब्बू वसीम भाई का पता है कौन है? सत्तार का पता है कौन है? कह रहे घर पे रहो तो पता चले ना। आजकल के जो बच्चे हैं ना बहुत होशियार हो गए हैं। वो इनसे बात करने से पहले सोचना चाहिए। अब आते हैं इस शुरली की तरफ। क्या आप जानते हैं कि बिल्ली कैसे पैदा हुई? चलिए आपको बिल्ली की कहानी सुनाते हैं। कैसे पैदा हुई? जब तूफान नूह आने से कबल हजरत नूह अला नबीना अलैहिस्सलाम ने तमाम जानवरों के जोड़ों को कश्ती में सवार किया, तो उन सवार होने वालों में एक चूहा भी था। लोग इस बात से डरने लगे कि जो अनाज और जो चीजें हमने कश्ती में सवार की हैं, क्योंकि चूहे की फितरत है कतरना, तो ये तो उसको अनाज को खराब कर देगा। तो उस वक्त वहां पर मौजूद एक दूसरा जानवर दरिंदा शेर, उसको छींक आई। उसके छींक से अल्लाह तबारक व तआला ने बिल्ली को पैदा किया। ये बिल्ली को देखकर चूहा डरने लगा। इस डर के मारे वो एक जगह पर दुबक कर बैठ गया। दोस्तों, इस शिया जाकर ने तो हमारे मौलवियों को भी पीछे छोड़ दिया है। यहाँ पर भी ये भाई साहब लंबी लंबी छोड़ने में मसरूफ है। शहबाज कलंदर आगे बढ़े और तेल के कड़ाहों में छलांग लगा दी। तेल के कड़ाहों में छलांग लगा दी। अब किताबों की रवायत है, कोई कहती 2.5 महीने, कोई कहती 1.5 साल। जिसने ज्यादा लिखा उसने कहा 13 साल तेल के कड़ाहों में गरम रहे और वहीं पे मगर रहे। आखिर शाह जमाल मुजर्रद ने कहा निकला, अब तू लाल हो गया है। इस मौलवी साहब को भी झूला झूलने का बहुत शौक था, लेकिन लगता है कि इसका प्रोग्राम भी बढ़ गया।
के बाद प्रोग्राम जारी रहा या खत्म? नहीं नहीं, प्रोग्राम किधर जारी रहा, प्रोग्राम तो बढ़ गया। अब आते हैं नासिर मदनी साहब की तरफ। मेरा चंद मेरा मक्खन के बाद मदनी साहब ने आजकल के चमचों की चित्रोल करना शुरू कर दी। चमचे होंगे ना वो थले चौरी नूं बुरा कवाउंदे ने। चौरी नूं की पता कौन आया, उहदा काम है जाके दसे चौरी जी फलाना आया, क्यों भाई, पर ओनू उत्थे झटका मारी जाऊ। अच्छा चमचा जेड़ा ना, चमचा रखना भी भैड़ा काम, चमचा बनना भी भैड़ा काम। चमचा भावें सोने दा होवे, चमचा ही रहिंदा है। चमचा जेड़े भांडे च होवे, भांडे दा कख नहीं छड्डदा, भांडा वेला कर दिंदा। लो जी दोस्तों, बस इसी की कमी रह गई थी। ये भाई साहब तो जिंदगी और मौत के फैसले कर रहा है। हम लोगों ने भी अजीबो गरीब मौलवी पाल रखे हैं। 8 साल हो गए मास्टर बीमार था, इसकी हालत बड़ी नाजुक थी। मैं कि मास्टर परेशान ना हो, तू मरदा नहीं हाले, तो मैं कि तेनू यकीन ना आवे तो मैं तेन लिख के देना, फिर लिख के दे दे। मैं कि तू मेरी गल से यकीन कर लेंदा तो चंगा सी, कोई गल नहीं, लिख के दे देना। मैं कागज कलम मंगा के ले आया, कागज कलम कहने कापी पई लिख ही दे। मैं कि मैं ठीक है तेन लिख के देना। मास्टर कितना अरसा जीने, 5 साल लिखा। मैं कि मास्टर मुंह ते खड़ा है, वो असरार मुंह पे गवाह है। मैं कि मास्टर खुदा दी कसम जिन्नी लिख के देंगा, एक दिन पहले मर जावे मैं जिम्मेवार बैठा। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये, मतलब कुछ भी। अब जरा इन लोगों की एक्टिंग भी चेक करें। एक प्रोग्राम का 5 लाख लेने वाले मदीना जाने के लिए रो रहे हैं, हालांकि उम्र सिर्फ 2 लाख का है। मेरा इश्क हौसला रखे, चले एक काम कर, 50 रुपया काट ओवर एक्टिंग की वजह से। ये मौलवी साहब तो कुछ ज्यादा ही गया गुजरा है, लगता है इसने भंग पी रखी है। इस नमूने ने तो अल्लाह ताला का नंबर भी निकाल लिया। अल्लाह से बात करना चाहती हो तुम लोग, मोबाइल नंबर देंगे अल्लाह का? हाँ है, अल्लाह का मोबाइल नंबर है, देंगे, लोगे? इंशाल्लाह लोगे? इंशाल्लाह बात करोगे? लिखो 4, लिखो 4, उसके बाद लिखो 12, उसके बाद लिखो 8, उसके बाद लिखो 7, उसके बाद लिखो 17। ये अल्लाह का मोबाइल नंबर। चलो जाके इलाज करो अपना। अब जैसा कि यहाँ पर भी इस मौलवी साहब ने बेसब्री में गरम बिरयानी में अपना हाथ डाल दिया। इसके बाद मौलवी साहब का प्रोग्राम तो बढ़ गया। प्रोग्राम तो बढ़ गया। इसी तरह मौलाना साहब के सपोर्टर को भी देख लें। ये भाई साहब तो मौलाना के चक्कर में हलाल और हराम का फर्क ही भूल गए। वो चोरी करता है। मौलाना फजल रहमान अव्वल तो चोरी नहीं करता। अगर मौलाना फजल रहमान ने अगर ऐसा कुछ किया भी है, बिलफर्ज किया भी है, तो उसकी चोरी के अंदर भी बरकत है। कब हो गया ये? कब हुआ कब? तो जो उसके नीचे मुरीद हैं उनके लिए उसने बेहतरी के लिए किया। मौलाना फजल रहमान ही नहीं, मौलाना फजल रहमान के जो साथ जुड़े हुए लोग हैं या उलमाए कराम हैं, उनकी जो जूतियों की खाक है, उनकी वो खाक मेरी आंखों का सुरमा है। वाह दोस्तों, ये थी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। इस तरह की मजीद अच्छी और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलता है किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। बहुत ही जी जबरदस्त मजा आया। मैं ये समझता हूँ ये वीडियो तो कुछ अर्सा पुरानी है, पर अगर आज भी इन्हें देखा जाए तो इंटरटेनमेंट के हवाले से आपको नेक्स्ट लेवल जो है मवाद मिल सकता है। मैं बड़ा हैरान हूँ, मुझे अभी तक ये श्योर नहीं है, बाकी ये तहकीक जरूर की जाएगी कि बिल्ली जो है वो किस तरीके से पैदा हुई। अगर तो ये मौलवी साहब जो हमारे बात कर रहे हैं, अगर यही बात है कि शेर के छींकने से बिल्ली पैदा हुई, तो फिर ये बिल्ली तो मुसलमान हुई, क्योंकि फिर ये हमारी हुई, फिर हिंदू लोगों के तो पास नहीं होनी चाहिए। तो मैं ये समझता हूँ कि ये चीज़ें साबित नहीं है। हमारे लोग कहीं ना कहीं जो है बड़ी ही कह लो कि अजीबोगरीब बातें कर देते हैं। ये हजरत नूह अलैहिस्सलाम के दौर की बात करते हैं, तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम के दौर की खास किताबें नहीं मिलती, श्योर नहीं है। बहुत कुछ चीज़ें हमें मिलती हैं, बाकी कहीं ना कहीं ये चीज़ें जो हैं ऑथेंटिक नहीं है। बाकी ये है कि
بس اسٹیج پہ کھڑے ہو کے ہمارے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو بڑی عجیب و غریب جو ہے باتیں سنا جاتے ہیں، جس کی وجہ سے پھر لوگ انہیں جو ہے روسٹ بھی کرتے ہیں۔ اور بھی بڑے نمونے تھے، پر سبھی جو ہیں آج نیکسٹ لیول تھے، کیونکہ مجھے جو اسرائیل ہے نا، جو اسرائیل جس نے تباہ کر دیا ہے، اصل کیا ہوا کہ اس نے تباہ کرنا صحیح تھا، اس نے جو لگایا نا کلیہ وہ ٹھیک تھا، مسئلہ یہ تھا کہ وہ اسرائیل ہے، تو اس نے اسرائیل کو جو ہے تباہ کر دیا۔ ابھی دنیا میں جہاں بھی اسرائیل ہوگا وہ تو تباہ ہو گیا ہے، تو وہ مولوی صاحب جو ہے اسرائیل کو اصل نام صحیح لے لیتے تو آج ہو سکتا ہے اسرائیل جو ہے تباہ ہو جاتا۔ تو باقی یہ ہمارے کچھ ڈونگی قسم کے جو ہے مولوی حضرات ہیں، پیر حضرات ہیں۔ میں تو ایسے پیروں کو نہیں مانتا ہوں، میں نے آپ کو بولا ہے کہ میں صوفیزم کو مانتا ہوں، پر آج کے کوئی بھی صوفیزم میں کوئی بھی ایسا بندہ نہیں ملے گا جس کا کردار ٹھیک ہو، اس لیے میں ان لوگوں کو نہیں مانتا ہوں۔ میں پرانے جو صوفیزم کے بڑے بڑے تھے، جو کہہ سکتے ہیں کہ اگر آپ پوچھیں ان میں پہچان کیا ہے، ہمارے نزدیک پہچان ہے کہ جو نفس کو مار لیتے ہیں، جن کے اندر خواہشات نہیں ہوتی، جو صرف ایشور اور اللہ کے لیے جو ہے عبادت کرتے ہیں، کوئی بھی کاریہ کرتے ہیں، وہ انسانوں میں بھی نہیں رہتے۔ تو یہ سارے جو اگر دیکھا جائے آج کے اگر دور کے آپ کسی بھی پیر کو پکڑ لیں تو وہ صرف اپنی کہہ لو کہ بھاوناؤں کو اور بہتر کرنے کے لیے کام کرتے ہیں کہ لوگ ان کی بلے بلے کریں، ان کے نعرے لگائیں۔ جیسے ایک بندہ جو ابھی لمبی لمبی بڑکے مار رہا ہے، وہ کتنی عجیب و غریب بات کر رہا ہے کہ میں آپ کو لکھ کے دوں گا، جتنی آپ جو ہے ایج مانگیں گے، اگر 5 سال آپ کہتے ہیں تو 5 سال سے ایک دن بھی پہلے نہیں مرو گے، تو میں اس کو بالکل غلط مانتا ہوں۔ یہ بندہ اپنی کہہ لو کہ جو اس کی زندگی میں کہہ لو کہ مشکلات آتی ہیں، یہ ان کو ختم نہیں کر سکتا، یہ دوسرے بندے کی زندگی کیسے دے سکتا ہے؟ یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ تو یہ صرف اور صرف کیا ہے کہ لوٹنے کا ذریعہ بن چکے ہیں، لوگوں کو لوٹتے ہیں، ان سے پیسہ ہتھیاتے ہیں اور اپنی زندگی کو کہیں نہ کہیں کہہ سکتے ہیں کہ لینڈ کلوزر اور بڑی بڑی گاڑیوں میں یہ کنورٹ کرتے ہیں۔ تو یہ چیز ہے، ہمارے لوگ جو ہے یہ سوچتے نہیں ہیں۔ اور بھی بڑی ہی کہہ لو کہ عجیب و غریب جو ہے یہاں ویڈیوز دیکھنے کے لیے ملی۔ آج تو ہمیں نعت پڑھنے والے ایک بندے کے بھی بارے میں دیکھنے کے لیے ملا کہ جب کسی کو بیوی سے چھتر پڑھتے ہیں تو پھر کیا آگے وہ اس کا بیہیویئر کیا ہو جاتا ہے۔ نعت کو بھی دیکھ لیں وہ کس لیول پہ لے کے جا سکتا ہے۔ تو یہ ہمارے لوگوں کی، یہ ہمارے مولوی حضرات کی یہ کہہ سکتے ہیں کہ سوچ ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ آپ لاجک پہ بات کریں، آپ اگر آپ نے کوئی روپ اختیار بھی کرنا ہے تو وہ ایسا اختیار کریں کہ لوگوں کو اس سے دقت نہ ہو، تو لوگوں کو دقت ہوگی تو وہ پھر آپ کو روسٹ کریں گے۔ بالکل جی، بڑی ہی مزیدار ویڈیو تھی، اور اس طرح کے کلپ جو ہیں وہ صرف پاکستان میں ہی بن سکتے ہیں۔ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں اسرائیل کو تباہ کرنے کی یوجنا جو ہے یہاں کے پیروں نے کر دی تھی، اور یہاں کے پیروں نے تو 2023 میں ستمبر میں ہی اسرائیل کو جو ہے وہ صفحہ ہستی سے ختم کر دیا تھا، اور تھوک لگا لگا کے صفحہ ہستی سے ختم کیا ہے۔ اب وہ جو ٹیکنالوجی جو ایجاد ہوئی ہے پاکستان میں، میرے خیال میں وہ فلاپ ہوگی، اور اس ٹیکنالوجی کے مادھیم سے اسرائیل جو ہے وہ صفحہ ہستی سے ختم نہیں ہوا۔ اور اس کے بعد یار بڑے ہی عجیب و غریب سے نمونے یہاں پہ پائے جاتے ہیں، خاص طور پر اب کہا تو خطرہ تو ہے، لیکن کیا کرے، کہنا تو ہے نا، مولوی جو ہے نا وہ زیادہ انہوں نے انی ڈالی ہوئی ہے، اور یہاں پہ ان کے کام جو ہے نا بڑے عجیب و غریب سے۔ 2-2.5 لاکھ لگتا ہے مدینہ شریف جانے کا، سعودی عرب میں عمرہ کرنے کا، تو ایسے رو رہے ہیں، ڈرامے کر رہے ہیں پیسوں کے لیے۔ وہ جو روتے ہیں نا، عوام جو ہے پیسے پھینکتی ہے ان کے اوپر، عوام سمجھتی ہے کہ یار یہ بڑے دکھی ہیں، یہ بڑے دل سے شاید اس تکلیف کو محسوس کر رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں۔ یہ بھی ٹوٹلی ڈھونگ ہے۔ ویسے اب تو وہ کافی زیادہ مشکل ہے ایسے لوگوں کے لیے، تو سعودی عرب میں بھی بڑی پابندیاں ہیں، کیونکہ وہ ڈھونگی بندوں کے اوپر انہوں نے بڑی سختی کی ہوئی ہے۔ اب وہ ڈھونگی بندوں کو نہیں جانے دیتے، جو اس طرح کے کارے کرتے ہیں ایسے لوگوں کو تو بالکل بھی نہیں جانے دیتے۔ اور اس کے علاوہ مولوی صاحب ایک آئے ہیں جی، جن کو کھانے پینے میں تو ویسے بھی مولوی ہمارے بڑے شوقین ہوتے ہیں۔ حلوہ اگر ہو اور گوشت ووشت پکا ہو اور اچھے کھانے بنے ہوں تو پھر ختم جو ہے وہ بڑا لمبا پڑتے ہیں، اور اگر کوئی دال روٹی شوٹی بنی ہو، کوئی اس طرح کی چیز بنی ہو تو پھر 2 منٹ میں ختم پڑھ کے تو پھر جلدی جلدی چلے جاتے ہیں۔ تو اس طرح کی چیزیں جو ہے بھائی صاحب کو بڑی جلدی تھی۔ بریانی جو ہے اس میں گرم گرم میں ہاتھ ڈالا، ہاتھ جل گیا، پھر سکون بھی آ گیا مولوی صاحب کو۔ تو اس طرح کے جو فنی ویڈیوز ہیں نا وہ پاکستان میں آپ کو دیکھنے کے لیے ملتے ہیں۔ دیکھیں آج ہم نے دکھایا آپ کو کہ پاکستانی مولویوں کے ڈرامے، کیونکہ اکثر ہم انڈین فنی ویڈیو بناتے ہیں تو لوگوں کی ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ بھائی پاکستانی بھی لے کر آیا کرو، پاکستانیوں کے اوپر بھی بنایا کرو، تو اس لیے ہم آج آپ کے لیے پاکستانی لے کر آئے ہیں۔ نیکسٹ کوشش کریں گے کہ ایک مولویوں کی نا اور ویڈیو آپ کو دکھائیں گے اچھی سے۔ بالکل جی، مجھے اگر آپ اس میچ میں اگر پوچھیں کہ ان میں سب میں چٹا کون سا ہے
जो मौलवी, तो मैं तो तारक मसूद नामी जो मौलवी है हमारा, मुफ्ती कहलाता है, मैं तो उसे को कुछ भी नहीं मानता हूँ। वो ऐसा बदतमीज इंसान है, वो देख रहे हैं कि ऐसी कोई भी बात सुनाना स्टेज पे बैठ के तो शर्म आनी चाहिए। वो अपने आप को मुफ्ती कहता है और देख लें कि एक बेटा अपनी माँ के ऊपर ही कैसा इल्जाम लगाता है, तो वो उसने यहाँ सुना दी। तो ये कह लो कि कुछ हमारे गिरी हुई कैटेगरी के भी कुछ लोग हैं मौलवियों में, तो वो कहीं ना कहीं जो है ऐसी ऐसी बातें कर जाते हैं जो ना इस कह लो कि मनसब के लिए अच्छी होती हैं, तो ना कहीं ना कहीं अपने किरदार के लिए। तो इसलिए हमारे लोग जो है तारक मसूद जैसा ही कि जो कट्टर मौलवी है, तो उससे कहीं ना कहीं हम काफी दूर रहते हैं। बाकी और भी अच्छी अच्छी वीडियो मौजूद थी, पर मुझे सबसे बुरी जो लगी वो तारक मसूद की बात लगी। ये थी आज की वीडियो। इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों का क्या कहना है, आप लोग कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, पीस।